नमस्कारः, नमो नमः। मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट सेमुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सबके बीच पिछली कक्षा का अगला भाग लेकर के समास जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में उसको लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। तो आइए समासः इसको देखते हैं। समास के विषय में आगे चर्चा करते हैं। समास क्या होता है ये हमने पिछली बार चर्चा की थी। अब हम देखते हैं समास के और पक्षों को। वृत्तियाँ वृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो वृत्तियाँ 5 होती हैं। वृत्तियाँ 5 होती हैं। अब वृत्तियाँ आप समझिए, वृत्तियाँ से मतलब नंबर 1 कृत वृत्ति, कृत। नंबर 2 तद्धित। नंबर 3 समास। नंबर 4 एक शेष। नंबर 5 सनाद्यंत धातु। ये 5 वृत्तियाँ होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कृत, तद्धित और सनाद्यंत धातु में प्रत्ययार्थ सहित विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, किंतु समास और एक शेष में अन्य पद के अर्थ के साथ विशिष्ट अर्थ की प्रतीति हुआ करती है। कृत, तद्धित और सनाद्यंत धातु में प्रत्ययार्थ सहित विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, किंतु समास और एक शेष में अन्य पद के अर्थ के साथ विशिष्ट अर्थ की प्रतीति हुआ करती है। वृत्ति के अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। वृत्ति के अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। विग्रह कितने प्रकार का होता है? आइए अब देखते हैं विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो विग्रह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समास विग्रह, जो हम विग्रह मतलब समास विग्रह की बात कर रहे हैं। नंबर 1 लौकिक विग्रह। नंबर 1 है लौकिक विग्रह। नंबर 2 अलौकिक विग्रह। समास विग्रह 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। समास के कितने भेद होते हैं ये हमने पहले भी आपको बताया है, फिर भी पुनः आपकी यादाश्त के लिए, स्मरण के लिए पुनः स्मरण करा देते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न आता है जब, तो समास के संस्कृत में मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने? संस्कृत में मुख्यतः समास के 5 भेद होते हैं। फिर भेद प्रभेद होते हैं, वो अलग हैं। तो आइए, समास संस्कृत में समास के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब अगली तरफ चलते हैं। नंबर 1 केवल समास। समास के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है केवल समास। नंबर 2 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 है अव्ययी भाव समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 3 है तत्पुरुष समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 4 है बहुव्रीहि समास। और इसके बाद आता है नंबर 5 द्वंद्व समास। तो ये संस्कृत भाषा में समास 5 होते हैं। ये उनके मुख्यतः 5 भेद हैं। फिर भेद प्रभेद अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो समास है वो है केवल समास। केवल समास। अब केवल समास क्या है इसे जानते हैं। तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। यह लघु सिद्धांतकार आचार्य वरदराज की टिप्पणी है। तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। अर्थात जिसे किसी विशेष नाम से नहीं बताया गया हो, अर्थात जिसे किसी
किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो, किसी विशेष नाम से जो विनिर्मुक्त है, मुक्त है, उसे केवल समास कहते हैं। वह क्या है? केवल समास होता है, अर्थात जिसे किसी नाम से न कहा गया वो केवल समास है। तो आइए अब देखते हैं केवल समास के उदाहरण। तो केवल समास के उदाहरण कौन कौन से हैं उसके लिए हम जानेंगे। पहले जैसे हमने कहा कि विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। वो सामासिक पद के होते हैं। तो हम इसी प्रकार से इसमें चर्चा करते हैं कि सबसे पहले सामासिक पद, फिर लौकिक विग्रह और उसके बाद अलौकिक विग्रह। तो देखिए सामासिक पद केवल समास का उदाहरण के रूप में भूतपूर्वः, इसका लौकिक विग्रह है पूर्वम भूतः, और अलौकिक विग्रह है पूर्वम भूतषु। जो विभक्तियों के प्रत्यय हैं, विभक्तियों के प्रत्यय हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे। पूर्वम भूतषु भूतः। तो इसको ये जो है केवल समास के उदाहरण में इसको लेना चाहिए। भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतसु, ये अलौकिक विग्रह है। यद्यपि अलौकिक विग्रह पूछा नहीं जाता है सरलता में, लौकिक विग्रह ही सामान्यतः ग्राह्य होता है, पूछा जाता है। तो आप लौकिक विग्रह के साथ साथ अलौकिक विग्रह भी देखिए ताकि आपको स्मरण रहे। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, वागर्था विव। इसका लौकिक विग्रह है वागर्थौ इव, और अलौकिक विग्रह है वागर्थ औ इव। ये अलौकिक विग्रह हो गया क्योंकि अब प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग कर दिया गया है प्रकृति प्रत्यय को। तो ये हो गया वागर्थ औ इव। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को समझना चाहिए। भूतपूर्वः, पूर्वं भूतः, पूर्वं भूतसु, वागर्थाविव, वागर्थौ इव, वागर्थ औ इव। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली कक्षा में आपके सबके साथ मैं किसी अन्य विषय को लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए सादर नमस्कार, धन्यवादाः।